A very good morning students, welcome in the TSN Senior Secondary School, and today we will learn chapter 13 prepositions. It is a word or group of words used generally before a noun or pronoun to show position, time, method or place. In a sentence, preposition tell us the relationship between the word. तो प्रपोजिशन हमें क्या बताती है कि दो वर्ड और सेंटेंस के बीच में क्या रिलेशन है, वो प्रपोजिशन बताती है. प्रपोजिशन आर ऑफ फॉलोइंग टाइम्स. प्रपोजिशन जो है वो 4 टाइप्स की होती है. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रपोजिशन विद द एग्जेक्टिव वर्ब और नाउन्स. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ वन थिंग इन रिलेशन टू अदर थिंग. द बुक इज़ ऑन द बेड, द कैट इज़ अंडर द टेबल. तो जो प्रपोजिशन ऑफ अ प्लेस है वो आपको जगह बताती है और एक चीज़ का दूसरे चीज़ से संबंध बताती है कि ये जैसे ये बुक जो है वो कहाँ है, टेबल के ऊपर रखी हुई है, और द कैट इज़ अंडर द टेबल, और जो कैट है वो टेबल के नीचे है. दिस सेंटेंस इन दिस सेंटेंस द प्रपोजिशंस ऑन एंड अंडर टेल वेयर द बुक एंड कैट आर. तो ये जो प्रपोजिशन है जिसमें ऑन और अंडर लगा है उससे पता लग रहा है कि ये जो कैट है और या जो बुक है वो कहाँ है. सम मोर प्रपोजिशन ऑफ प्लेस आर नियर, आफ्टर, अंडर, अलोन, बिसाइड, बिलो, इन, ऑन, अबव. ये सब प्रपोजिशन है जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है जो कि आपको जगह बताएंगे. मतलब कोई भी सेंटेंस है तो आप यदि ये प्रपोजिशन लगाते हैं अबव, है ना, अंडर, अलोन, तो वो सब आपको बताएंगे कि ये चीज़ कहाँ है. या वो समझ लो आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ, तो वो आई एम अलोन मतलब अलोन एक प्रपोजिशन है जिससे आपको बता दिया, जगह बता दी कि मैं अकेला हूँ. ठीक है. बिसाइड मतलब कि पीछे. यदि प्रपोजिशन लिखा है आई एम स्टैंडिंग बिसाइड अ ट्री, तो मैं पेड़ के पीछे खड़ा हुआ हूँ. तो ये जो प्रपोजिशन है बिसाइड, इसने आपको एक पर्टिकुलर जगह बता दी. तो ये जो प्रपोजिशंस हैं जैसे ऑन, अंडर, अलोन, बिहाइंड, बिसाइड, बिलो, अंडर, अबव, ये सब क्या है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस हैं जो कि आपको जगह के बारे में बताते हैं. प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन इंडिकेट द डायरेक्शन समवन इज गोइंग टू relation to the other people or thing. Look at the sentence. The ball rolled down the table. A boy was going towards the east. अब ये जो प्रपोजिशंस हैं कुछ जैसे कि towards, रोल डाउन ऐसे में लिखा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है. टूवर्ड्स द ईस्ट यानी कि ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है. द बॉल रोल डाउन द टेबल. जो बॉल है वो क्या कर रही है, टेबल के नीचे की तरफ जा रही है. तो आपको एक डायरेक्शन बता रहा है. बॉय इज गोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट, लड़का जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है. इन अबव सेंटेंस द प्रपोजिशन डाउन टूवर्ड्स इंडिकेट द डायरेक्शन वेयर द बॉल एंड द बॉय वॉज गोइंग. जो मैंने कहा वही इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो प्रपोजिशन डाउन है और जो टूवर्ड्स है बता रहा है कि बॉल कहाँ जा रही है या वो लड़का कहाँ जा रहा है. तो ये सम मोर प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन आर. ऐसे और भी प्रपोजिशन है डाउन और टूवर्ड्स के अलावा जो कि हमको डायरेक्शन बताते हैं, जैसे कि अक्रॉस, आउट, इन, ऑन, ओवर, अराउंड, अलोंग, डाउन, टूवर्ड्स, इनटू. ये सब प्रपोजिशन है जो कि हमको डायरेक्शन बताते हैं. ठीक है. तो इन प्रपोजिशन से हमें क्या पता लगता है, डायरेक्शन पता लगता है. प्रपोजिशन ऑफ टाइम. द प्रपोजिशन which tell us the relation between time and events are called the proposition of time. प्रपोजिशन जो कि हमें टाइम के बारे में बताते हैं उनको हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं. आर स्कूल क्लोज एट 3 PM. हमारा जो स्कूल है वो कब क्लोज हो जाता है, 3 PM पे. तो यहाँ पर प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है एट के लिए, जो कि हमको एक एग्जैक्ट टाइम बता रहा है. तो एट जो प्रपोजिशन है वो क्या करता है, हमको एग्जैक्ट टाइम बताता है. वी हैव अ हॉलीडे ऑन संडे. संडे को हमारा हॉलीडे रहता है. तो यहाँ जो प्रपोजिशन का यूज़ हुआ है वो ऑन हुआ है. तो जब डेज ऑफ वीक होते हैं या फिर डेज ऑफ मंथ होते हैं, डेज ऑफ मंथ, डेज ऑफ वीक, और या फिर मंथ नेम होते हैं, उनके साथ हम ऑन का यूज़ करते हैं, और एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का यूज़ करते हैं. तो ये दोनों ही प्रपोजिशन है जो क्योंकि हमको टाइम के बारे में बताते हैं. इन दिस सेंटेंस द प्रपोजिशन एट एंड ऑन टेल अस द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड इवेंट्स. इसमें जो भी प्रपोजिशन एट और ऑन का यूज़ हुआ है ये हमें जो इवेंट से टाइम रिलेटेड है उसके बारे में बता रहे हैं. सम मोर प्रपोजिशन ऑफ टाइम आर अहेड, बिहाइंड, ड्यूरिंग, सिंस, आफ्टर, बिफोर, ओवर, अनटिल, फॉर, एक्सेट्रा. इसके अलावा भी कुछ और प्रपोजिशन है जो कि हमें टाइम के बारे में बताते हैं, जैसे कि
अहेड, बिहाइंड, ड्यूरिंग, सिंस, आफ्टर, बिफोर, ओवर, अनटिल, फॉर, ये सब प्रपोजिशन हमें टाइम के बारे में बताते हैं। प्रपोजिशन विथ एग्जेक्टिव्स, वर्ब्स एंड नाउन, प्रपोजिशन जो है उसमें कुछ एग्जेक्टिव है, वर्ब्स एंड नाउन है। लुक एट द सेंटेंसेस। माई मदर वॉज एंग्री विथ मी, मेरी जो माँ है वो मुझसे बहुत गुस्सा है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित हैं। दे हैव फेथ इन गॉड, उनको गॉड पे विश्वास है। प्लीज़ वेट फॉर मी, कृपया मेरा इंतजार करो। इन सम केसेस द प्रपोजिशन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इन केसेस में प्रपोजिशंस ने क्या करा है, सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर दिया है। तो ये प्रपोजिशन जो है वो एग्जेक्टिव, वर्ब और नाउन के साथ भी यूज़ होते हैं। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे पढ़ लिए हैं। तो ये हमारे प्रपोजिशंस का चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। MCQs, प्रपोजिशन आर ऑफ डैश टाइप, कितने टाइप के होते हैं प्रपोजिशन? 4 टाइप के। प्रपोजिशन ऑफ डैश एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ वन थिंग इन रिलेशन टू द अदर थिंग, प्लेस। The preposition which tell us the relation between time and events are called preposition of time. Our school closed at 3 PM. They have faith in God. तो जो फर्स्ट है उसका आंसर क्या हो गया? C. सेकंड का आंसर B. थर्ड का आंसर क्या हो गया? B. फोर्थ का आंसर B. फिफ्थ का आंसर C. Fill in the blank with the suitable prepositions. Meet me at the park in the morning. We shall meet him on Monday. The mice ran into the hall. The players are in the ground. Chetan and Amit go to Delhi. An aeroplane. An aeroplane. Buy आना चाहिए. Buy an aeroplane. Manav was born on Delhi. On Delhi. इसमें जो मैं आपको PDF में दूंगी आपको वही वाला क्वेश्चन करना है, ये सारे क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो कि आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो रिवीजन में हम कर रहे हैं, हमको सारा वर्क नहीं करना है, केवल एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको रिवीजन में करना है। तो हमने आज प्रपोजिशन वाला जो चैप्टर है वो समझा और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आप उसे एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो उसको आप और पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो पूछ सकते हैं आप। और जो भी आपको वर्क PDF में दिया जा रहा है उसे कॉपी में करें, नीट एंड क्लीन तरीके से करें। थैंक यू सो मच।